हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। सीएम हेमंत की शिक्षा विभाग को बड़ी हिदायत, 5000 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, हर स्कूल में इंटरनेट और खत्म होंगे सिंगल टीचर स्कूल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इंटरनेट सुविधा और आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और अगले 6 से 8 महीनों के भीतर राज्य में कोई भी स्कूल सिंगल टीचर के भरोसे नहीं चलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया समय पर पूरा करने का भी निर्देश दिया। बैठक में बताया गया है कि ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या में कमी आई है और शिक्षा विभाग विशेष अभियान चलाकर बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कर रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या बढ़ाकर 5000 करने की योजना पर तेजी से काम करने को कहा है, ताकि पंचायत स्तर तक बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। उन्होंने सरकारी स्कूलों में आईसीटी लैब दुरुस्त करने, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और छात्र छात्राओं के लिए परिवहन सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में लगभग 4000 अभिवंचित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और आवासीय सुविधा दी जा रही है। वहीं रांची के जगुआर कैंपस में प्रस्तावित दिशोम गुरु शिबू सोरेन विद्यालय की स्थापना को लेकर भी प्रस्तुति दी गई है, जिस पर मुख्यमंत्री ने 1 सप्ताह के भीतर डीपीआर सौंपने का निर्देश दिया है। झारखंड में भीषण गर्मी के बीच बदलेगा मौसम, 28 से 30 मई तक बारिश और तेज हवाओं के आसार। झारखंड में इन दिनों भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। पलामू, गढ़वा, चतरा और धनबाद समेत कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। गर्म हवाओं और तेज धूप के कारण दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि आज 27 मई से ही मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी और उत्तर पूर्वी जिलों में बादल छाने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। वहीं 28 से 30 मई के बीच रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद समेत कई जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। इससे तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण बिहार और आसपास बने चक्रवाती परिसंचरण और टर्फ लाइन का असर झारखंड के मौसम पर पड़ रहा है। 28 और 29 मई को कई जिलों में बादल छाए रहने, तेज हवा चलने और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। वहीं देवघर, जामताड़ा, जमशेदपुर और संताल परगना के कई इलाकों में आंधी और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और दोपहर में धूप से बचने की सलाह दी है। बकरीद को लेकर रांची पुलिस अलर्ट, सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती, संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर। बकरीद पर्व को लेकर राजधानी रांची में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। शहर के संवेदनशील इलाकों, धार्मिक स्थलों और भीड़ भाड़ वाले बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पारस राणा ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1000 से अधिक अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। इनमें अर्धसैनिक बल, जैप, एसटीएफ, जिला बल और होमगार्ड के जवान शामिल हैं। कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन की ओर से सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक आयोजित कर लोगों से सौहार्दपूर्ण माहौल में बकरीद मनाने की अपील की गई है। वहीं असामाजिक तत्वों और पूर्व में सांप्रदायिक घटनाओं में शामिल रहे लोगों को चिन्हित कर उन पर निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी विशेष नजर रख रही है और सभी थानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पर्व के दौरान शहर में शांति और भाईचारा बनी रहे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, तांगे पर तेल लेने पहुंचे केशव महतो कमलेश। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को राज्य भर के पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। राजधानी रांची के रातू रोड, कचहरी रोड, हरमू, डोरंडा, बिरसा चौक और लालपुर समेत कई इलाकों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने अभियान में हिस्सा लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। शाम में कांग्रेस भवन से घोड़ा गाड़ी के साथ जुलूस निकाला गया, जिस
जिसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने किया। तांगे पर तेल लेने पहुंचे केशव महतो कमलेश का यह प्रदर्शन लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। इस दौरान केशव महतो कमलेश ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल को जनता की जरूरत नहीं बल्कि कमाई का जरिया बना चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद देश में ईंधन के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे महंगाई लगातार बढ़ रही है। वहीं राजेश ठाकुर ने कहा है कि यह हस्ताक्षर अभियान जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति है और आने वाले दिनों में इसे और व्यापक बनाया जाएगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बढ़ती ईंधन कीमतों का सबसे ज्यादा असर किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। नौकरी बचाने की गुहार, सहायक पुलिसकर्मियों ने वित्त मंत्री से की स्थायी समाधान की मांग। झारखंड के अति नक्सल प्रभावित 12 जिलों में वर्ष 2017 से संविदा पर कार्यरत सहायक पुलिसकर्मियों ने अपनी नौकरी को लेकर बढ़ती चिंता जताई है। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, सिमडेगा, गुमला, खुंटी, गिरिडीह, चतरा, लातेहार, गढ़वा, पलामू और लोहरदगा में नियुक्त सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा अवधि का 9वां विस्तार अगस्त के पहले सप्ताह में समाप्त होने वाला है। इसे लेकर सहायक पुलिसकर्मियों ने झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात कर सेवा विस्तार के साथ स्थायी समाधान की मांग की है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन जैसे त्योहार के समय नौकरी खत्म होने का डर परिवारों के लिए बेहद पीड़ादायक होता है। सहायक पुलिसकर्मियों ने बताया कि हर वर्ष सेवा विस्तार में देरी होने के कारण उन्हें 2 से 3 महीने तक ड्यूटी से बाहर रहना पड़ता है, जिससे परिवार के भरण पोषण और बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। उनका कहना है कि सरकार 1 साल का विस्तार देती है, लेकिन वास्तविक सेवा अवधि 8 से 9 महीने की रह जाती है। संगठन ने सरकार से सम्मानजनक वेतन, समय पर सेवा विस्तार और स्थायी नियुक्ति की मांग करते हुए कहा है कि लंबे समय से अस्थिरता के कारण पुलिसकर्मी मानसिक और आर्थिक तनाव झेल रहे हैं। वहीं वित्त मंत्री ने इसे पॉलिसी से जुड़ा मामला बताते हुए कैबिनेट स्तर पर चर्चा कर समाधान का प्रयास करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्देश, बाल विवाह पर लगे रोक, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र विकसित हो। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर हर हाल में रोक लगाई जाए और इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने गिरिडीह, देवघर और जामताड़ा जैसे जिलों में विशेष अभियान चलाने को कहा। मुख्यमंत्री ने मिशन मोड में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र विकसित करने, जर्जर भवनों में चल रहे केंद्रों को स्थानांतरित करने और सभी केंद्रों में बिजली, पानी और शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिया। साथ ही महिलाओं को सखी वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना, मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना समेत कई योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने विभाग में रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया है। बोकारो में 5000 घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए एएसआई मोहम्मद याकूब अंसारी। एसीबी ने बालीडीह थाना में पदस्थापित एएसआई मोहम्मद याकूब अंसारी को मंगलवार को 5000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने रांची एसीबी मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित ने बोकारो जिला के बालीडीह स्थित मखदुमपुर इलाके में 13 डिसमिल जमीन की लूट और धमकी दिए जाने को लेकर बालीडीह थाना में थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह को लिखित आवेदन दिया था। उन्होंने एसडीपीओ 50, बोकारो एसपी और डीसी से भी न्याय की गुहार लगाई थी। इस मामले की जांच बालीडीह में पदस्थापित एएसआई मोहम्मद याकूब अंसारी को सौंपी गई थी। आरोपी की जांच अधिकारी मोहम्मद याकूब अंसारी ने शिकायतकर्ता से खर्चा पाने के लिए 5000 रुपये रिश्वत मांगा था। पीड़ित रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने एसीबी में शिकायत दर्ज की। मंगलवार को एसीबी की टीम ने बोकारो जिला स्थित नया मोड़ के सामने अजय कुमार के फल दुकान के सामने से मोहम्मद याकूब अंसारी को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। जमशेदपुर में भीषण गर्मी में लाइन लग रही महिलाएं, मैया सम्मान योजना के वेरिफिकेशन की भीड़, घंटों लाइन में लगना पड़ रहा। जमशेदपुर के प्रखंड सह अंचल कार्यालय में इन दिनों मैया सम्मान योजना के सत्यापन को लेकर भारी भीड़ उमड़ रही है। 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के भीषण गर्मी में यह प्रक्रिया महिलाओं के लिए भारी परेशानी का कारण बन गई है। दूर दराज के गाँवों से पहुंची महिलाएं तेज धूप में घंटों लाइन में खड़ी रहने को मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं कि उमस और गर्मी के कारण कई महिलाओं की तबियत बिगड़ रही है। वहीं कुछ के बेहोश होने की भी खबरें सामने आई हैं। इसके बावजूद सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। महिलाओं को मजबूरी में लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ पाने के लिए उन्हें इस तरह की कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। कई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि सत्यापन के लिए पर्याप्त काउंटर या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण भीड़ बढ़ती जा रही है। परेशानी जिससे दोगुनी हो गई है।
जंगल में जमीन पर बैठकर सखुआ के पत्तल में दाल भात खाती दिखी सांसद जोबा मांझी, विधायक बेटे भी थे साथ। झारखंड की जोबा मांझी इन दिनों अपने एक वीडियो को लेकर चर्चा में है, जिसमें वह जंगल के बीच जमीन पर बैठकर सखुआ के पत्तल में दाल भात और तरकारी खाती नजर आ रही है। उनके साथ बेटे जगत मांझी भी मौजूद थे, जो मनोहरपुर से विधायक हैं। मां सांसद और बेटा विधायक होने के बावजूद दोनों बेहद सादगी भरे अंदाज में आम आदिवासी ग्रामीणों के साथ जो है पंगत में बैठकर भोजन करते दिखे। वहां ना कोई तामझाम, ना कोई सुरक्षा दिखावा और ना ही किसी तरह का राजनीतिक प्रदर्शन। यकीन मानिए यह दिखावा नहीं। जो लोग करीब से जोबा मांझी को जानते हैं वह मानेंगे कि वह ऐसे ही लो प्रोफाइल रहना पसंद करती हैं। जहां तक मुझे यकीन है जोबा मांझी को पता भी नहीं होगा कि उनका वीडियो शूट किया जा रहा है। यदि उन्हें भनक भी लगती तो ऐसा करने से रोक देती। जोबा मांझी अपनी सादगी को सोशल मीडिया PR बनाना पसंद नहीं करती। लोकसभा सांसद जोबा मांझी और विधायक जगत मांझी का यह वीडियो बताने के लिए काफी है कि जनप्रतिनिधि होकर भी सादगी से रहा जा सकता है। बकरीद से पहले चतरा पुलिस का शक्ति प्रदर्शन, मॉक ड्रिल कर असामाजिक तत्वों को शक्ति चेतावनी, अफवाहबाजों पर रहेगी पैनी नजर। आगामी बकरीद पर्व के मद्देनजर चतरा जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी के निर्देश पर जिला पुलिस लाइन में उच्च स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन मंगलवार को किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य दंगा नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखना था। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में जवानों ने पूरी तत्परता के साथ अभ्यास किया, जिससे उनकी तैयारियों का स्तर स्पष्ट रूप से सामने आ सके। अभ्यास के बाद अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में साफ संदेश दिया है कि त्योहार को शांति और भाईचारे के साथ मनाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि साइबर सेल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 24 घंटे नजर रख रही है। भड़काऊ पोस्ट या अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, रांची में 24 घंटे खुला रहेगा शिकायत केंद्र। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए शिकायत केंद्र को 24 घंटे चालू रखने का निर्णय लिया है। निगम के प्रबंध निदेशक के श्रीनिवासन के निर्देश पर कुशई कॉलोनी स्थित जन समस्या निवारण और डाटा सेंटर का संचालन अब 24 घंटे किया जाएगा। यह व्यवस्था आज बुधवार से लागू होगी। केंद्र अब 3 पालियों में संचालित होगा। यह केंद्र प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शनिवार तक लगातार 24 घंटे कार्यरत रहेगा। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए पहले से जारी मोबाइल नंबर 9031110120 के अलावा 2 अतिरिक्त मोबाइल नंबर 9031110118 और 9031110119 भी जारी किया गया है। निगम का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने और त्वरित समाधान पाने में आसानी होगी। नीट पेपर लीक को लेकर भाजपा कार्यालय का घेराव, NSUI और BJYM कार्यकर्ताओं में नोकझोंक। नीट पेपर लीक मामले को लेकर नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने मंगलवार को राजधानी रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। हरमू मैदान में पहुंचे NSUI कार्यकर्ता केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। भाजपा कार्यालय के गेट पर पहुंचते ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और हल्की झड़प हुई। बाद में NSUI कार्यकर्ता सड़क किनारे बैठकर केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान NSUI प्रवक्ता संजीत शाह ने कहा है कि लगातार पेपर लीक की घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और इस मामले में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। वही भाजपा नेता अशोक बड़ाइक ने कांग्रेस और NSUI पर पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस अब दिखावटी विरोध कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार में रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगा गया है। सीएम हेमंत का निर्देश, मैया सम्मान और सर्वजन पेंशन योजना से छोटे लाभुकों को जल्द जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि निर्धारित आयु वर्ग के सभी पात्र लोगों को पेंशन योजना से जोड़ा जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि कोई भी जरूरतमंद लाभ से वंचित न रहे। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री मैया
सम्मान योजना की प्रगति की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अर्हता पूरी करने वाले छूटे हुए लाभुकों को भी जल्द से जल्द मैया सम्मान योजना से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। बैठक में विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों को लेकर भी चर्चा हुई, जिस पर मुख्यमंत्री ने नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी लाने और खाली पदों को जल्द भरने का निर्देश अधिकारियों को दिया। बोकारो में पत्रकार से कथित दुर्व्यवहार पर नाराजगी, जांच और कार्रवाई की मांग तेज। बोकारो जिले में एक पत्रकार के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना सामने आने के बाद पत्रकारिता जगत में नाराजगी बढ़ गई है। स्थानीय मीडिया से जुड़े पत्रकार युधिष्ठिर महतो ने चास बोकारो क्षेत्र में पदस्थापित महिला एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जया कुमारी पर अधिकारों के दुरुपयोग और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। मामले को लेकर पत्रकार संगठनों ने निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग उठाई है। युधिष्ठिर महतो का कहना है कि वह अपने पेशेवर कार्य के दौरान तस्वीर ले रहे थे। इस दौरान एक वाहन में मौजूद महिला अधिकारी बाहर आई और कथित तौर पर उनसे तीखी बहस करने लगी। पत्रकार का आरोप है कि बातचीत के दौरान उनके साथ अभद्रता की गई और बाद में पुलिस पेट्रोलिंग वाहन से उन्हें पिंडराजोरा थाना ले जा गया। वहां कुछ देर तक बैठाए रखने की भी बात सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के कई पत्रकार और मीडिया कर्मी पिंडराजोरा थाना पहुंचे। पत्रकारों ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ लिखित शिकायत सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। सरायकेला में युवक की निर्मम हत्या, साक्ष्य मिटाने की नियत से जलाया शव। सरायकेला जिले के अंतर्गत कपाली ओपी क्षेत्र के 52 बीघा फॉरेस्ट इलाके में एक युवक का जला शव मिलने से मंगलवार को सनसनी फैल गई। घटना की बर्बरता को देखते हुए अंदेशा जताया जा रहा है कि अपराधियों ने युवक की हत्या करने के बाद साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को आग के हवाले कर दिया। मृतक की शिनाख्त गौश नगर निवासी मोहम्मद मुस्तकिम के रूप में हुई है, जो मूल रूप से साइकिल पर घूम घूम कर चप्पल बेचने का काम करता था। परिजनों ने मृतक के हाथ में अंगूठी और मौके से मिले मोबाइल के आधार पर उसकी पहचान की है। परिजनों के मुताबिक मुस्तकिम 24 मई की सुबह 9 बजे घर से निकला था। शाम 7 बजे फोन पर हुई आखिरी बातचीत में उसने खुद को पूड़ी सिल्ली में बताया था और जल्द घर लौटने की बात कही थी, जिसके बाद उसका फोन बंद हो गया। 25 मई को परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान मुस्तकिम के मोबाइल का आखिरी लोकेशन अंसार नगर में मिला था, जहां खोजबीन के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। फिलहाल पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में लगी आग, सोलर बैटरी में ब्लास्ट से हड़कंप। जमशेदपुर के मानगो स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में मंगलवार की शाम अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना शाम करीब 4:15 की बताई जा रही है। आग कॉलेज की लाइब्रेरी बिल्डिंग के नीचे लगे सोलर सिस्टम की बैटरी में तकनीकी खराबी और शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। कुछ देर बाद दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। कॉलेज प्रशासन पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। मंत्री इरफान का ऐलान, सभी जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। झारखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में इरफान अंसारी ने कहा है कि सरकार की योजना राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की है। उन्होंने बताया कि फिलहाल 8 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय लिया गया है, जिनमें से 4 को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। मंत्री ने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़ा है, हालांकि अभी और सुधार की जरूरत बनी हुई है। इसके साथ ही सभी सदर अस्पतालों में आईसीयू सुविधा उपलब्ध कराने और एमआरआई व सीटी स्कैन जैसी जांच सेवाओं को बहाल करने पर भी काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इलाज की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए रोबोटिक्स तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में पहल हो रही है। वही कांके में बनने वाले रिम्स 2 को लेकर उन्होंने दावा किया है कि यह एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल होगा और अगले 1 से 2 महीनों में इसका शिलान्यास किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से इस परियोजना का विरोध नहीं करने की अपील की है। बेंगाबाद प्रखंड के लछवाड़ी में बिना जांच शिकायत रद्द, जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर उठे सवाल। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के बदवारा पंचायत अंतर्गत लछवाड़ी गांव में शिकायतकर्ता लक्ष्मण महतो द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी को लेकर दर्ज की गई शिकायत को बिना जांच ही रद्द किए जाने का मामला सामने आया है। लक्ष्मण महतो ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डीलर पर कम वजन देने और अधिक पैसे लेने का आरोप लगाया था। उनका कहना है कि बिना किसी स्थलीय जाँच और बिना पूछताछ किए ही उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि
शिकायत गलत पाई गई है और उसे रद्द कर दिया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि अगर वार्ड सदस्य और उप मुखिया के सामने जांच हुई तो फिर इसकी जानकारी जनता को क्यों नहीं दी गई। उन्होंने सवाल उठाया है कि जांच कब, कहां और किसके सामने हुई, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। पोर्टल पर उप मुखिया और वार्ड सदस्य के हस्ताक्षर के साथ रिपोर्ट अपलोड है जिसमें राशन वितरण सही बताया गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कोई जांच नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। धनबाद में बकरीद को लेकर पुलिस अलर्ट, मॉक ड्रिल में भीड़ नियंत्रण का लिया प्रशिक्षण। बकरीद को लेकर धनबाद पुलिस अलर्ट मोड में है। त्यौहार को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए मंगलवार को पुलिस केंद्र में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस जवानों को भीड़ व दंगा नियंत्रण, आपात स्थिति से निपटने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रशिक्षण दिया गया। मॉक ड्रिल में विभिन्न प्रकार की काल्पनिक परिस्थितियां तैयार कर जवानों को अभ्यास कराया गया ताकि किसी भी अप्रिय घटना या तनावपूर्ण स्थिति में तुरंत प्रभावी कार्रवाई कर सके। पुलिस कर्मियों ने दंगा नियंत्रण उपकरणों के इस्तेमाल, भीड़ को नियंत्रित करने की रणनीति, संवेदनशील हालात में त्वरित प्रतिक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का प्रदर्शन किया। आदिवासी को वनवासी कहे जाने पर संगठनों ने अमित शाह का पुतला फूंका। दिल्ली में हुए जनजातीय संस्कृति समागम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आदिवासी समाज को वनवासी कहे जाने के विरोध में मंगलवार को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन किया। मौके पर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की, आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा, अभय भुंटकुंवर, लक्ष्मी नारायण मुंडा, प्रवीण कश्यप समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मीडिया को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज को वनवासी कहना उनकी पहचान, संस्कृति और परंपराओं को कमजोर करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय की अपनी अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है। आदिवासी समाज को उनकी मूल पहचान से दूर करने की कोशिश की जा रही है। आदिवासियों को अलग अलग वर्गों में बांटकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास हो रहा है। जब सरना धर्म कोड की मांग उठती है तब सरकार इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाती। देवघर में हाईटेंशन तार की चपेट में आकर विस्थापित की मौत। देवघर जिले के एसीएल चित्रा कोलियरी क्षेत्र में मंगलवार को हाईटेंशन तार 11,000 वोल्ट की चपेट में आकर एक विस्थापित अमित मरांडी की मौत हो गई। यह हादसा ओबी डंप 8 नंबर कोलियरी के पास खून बस्ती के समीप हुआ। अमित मरांडी खून बस्ती के निवासी थे। वह तुलसी डाबर के विस्थापित थे। मिली जानकारी के अनुसार वह अपनी पत्नी के साथ स्नान करने के लिए यूरिया आए थे। नहाने के बाद दोनों घर लौट रहे थे, तभी सड़क किनारे हाई वोल्टेज तार गिर पड़ा और अमित उसकी चपेट में आ गए। मौत की सूचना मिलते ही वहां ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। गुस्साए लोगों ने चित्रा जामतड़ा मुख्य मार्ग को 8 नंबर ओपी डंप के समीप जाम कर दिया। ग्रामीण परिवार को मुआवजा देने की मांग पर अड़े थे। सूचना मिलते ही चित्रा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम हटाने में जुट गई। पानी और बिजली संकट को लेकर वित्त मंत्री ने पलामू में की हाई लेवल बैठक। घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के निर्देश। गर्मी में जरूरत के अनुरूप पलामू को बिजली नहीं मिल पा रही है। 250 की जगह मात्र 186 मेगावाट बिजली ही पलामू को मिल रही है। 64 मेगावाट बिजली कम मिल रही है। इस कारण कई इलाकों में लोड शेडिंग किया जा रहा है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मंगलवार को पानी बिजली संकट को लेकर पलामू में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में की तरफ से जानकारी दी गई है कि पलामू को 250 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन फिलहाल 186 मेगावाट बिजली मिल रही है। इस दौरान वित्त मंत्री ने घरेलू और औद्योगिक इकाई वाली बिजली सप्लाई आंकड़े की भी समीक्षा की। मंत्री ने अधिकारियों को घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। वहीं पानी संकट को लेकर वित्त मंत्री ने कई बिंदुओं पर निर्देश दिया है। वित्त मंत्री ने खराब पड़े चापाकलों की जल्द से जल्द मरम्मत कराने का निर्देश दिया है। साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने को कहा। चौक चौराहों पर लोगों के लिए समुचित पेयजल की व्यवस्था कराने का भी निर्देश दिया गया है। गढ़वा में माड़ पसानी के दौरान हादसा, 9 माह की मासूम बच्ची झुलसी। गढ़वा जिले के डंडई थाना क्षेत्र के महुडर गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में 9 माह की मासूम बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई। घायल बच्ची की पहचान महुडर गांव निवासी विनय कुमार भुइयां की बेटी रिया कुमारी के रूप में हुई है। बताया गया कि घर में दोपहर का खाना बन रहा था और चावल पकने के बाद गर्म माड़ पसाया जा रहा था। इसी दौरान पास में खेल रही रिया अचानक वहां पहुंच गई और खौलते माड़ में हाथ डाल दिया, जिससे उसका हाथ और शरीर का कुछ हिस्सा झुलस गया। बच्ची के रोने की आवाज सुनते ही परिजन उसे तुरंत इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची का प्राथमिक उपचार कर उसे बर्न वार्ड में भर्ती किया है। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची का हाथ झुलसा है, लेकिन उसकी स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और वह खतरे से बाहर है। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है।
5 जून को झारखंड आएंगे नितिन नवीन, बढ़ेगी राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 5 जून को 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद नितिन नवीन पहली बार झारखंड पहुंच रहे हैं। राज्यसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे, राज्य की राजनीतिक हालात और सांगठनिक कामकाज की समीक्षा करेंगे। इसके बाद वह सांसद व विधायकों के साथ बैठक करेंगे। पेशा को पूरी तरह से लागू करने की मांग। झारखंड जनाधिकार महासभा ने मंत्री से कानून में संशोधन की उठाई मांग। झारखंड जनाधिकार महासभा प्रतिनिधिमंडल ने पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मिलकर पेशा को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए झारखंड पंचायत राज अधिनियम JPRA में संशोधन की मांग की। साथ ही पेशा नियमावली में खामियों को सुधारने की मांग की गई। यह भी मांग की गई है कि पंचायत प्रतिनिधियों, वन विभाग, पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारियों के अधिकार क्षेत्र पर पेशा व नियमावली द्वारा लगाए गए सीमाओं के विषय पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। इसकी अनुपालन की नियमित रूप से निगरानी की जाए। जामताड़ा DC का बड़ा एक्शन, फर्जी डिग्री पर नौकरी पाना पड़ा भारी, 2 BPO की सेवा समाप्त। जामताड़ा जिले में फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जामताड़ा DC के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नाला और जामताड़ा प्रखंड के ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर BPO की सेवा को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। DC आलोक कुमार ने कहा है कि नियुक्ति के समय जो प्रमाण पत्र दिए गए थे वह फर्जी पाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार विभाग को 2 अधिकारियों के शैक्षणिक दस्तावेजों पर संदेह था, जिसके बाद उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया। जांच में यह पुष्टि हुई है कि दोनों BPO ने नौकरी पाने के लिए जाली और फर्जी सर्टिफिकेट जमा किए थे। सरकारी नियमों का उल्लंघन और धोखाधड़ी का मामला साबित होने के बाद प्रशासन ने दोनों को सेवा मुक्त करने का आदेश जारी किया। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार और जालसाजी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन, राहुल दुबे गिरोह के 6 अपराधी दबोचे गए, बड़ी वारदात की थी तैयारी। रामगढ़ जिले में हाल के दिनों में सक्रिय संगठित अपराधी गिरोहों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक SP के निर्देश में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू के नेतृत्व में गठित विशेष छापामारी दल ने कार्रवाई करते हुए राहुल दुबे गिरोह के 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक किशोर को निरुद्ध किया गया है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने विकास साव, विशाल कुमार, बिट्टू कुमार रवि, हीरा लाल कुमार, दिगंबर प्रजापति उर्फ डेगन, एहतेसान अंसारी उर्फ दुर्लभ समेत कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक किशोर को निरुद्ध किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक अवैध लोडेड देसी पिस्टल, 34 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन, 3 मोटरसाइकिल तथा 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बरामद सामानों को विधिवत जब्त कर लिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार सभी अपराधी राहुल दुबे गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि राहुल दुबे और उनके संगठन के अन्य सदस्यों के इशारों पर उन्होंने पिछले दिनों पतरातू थाना क्षेत्र में रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज के गेट पर गोलीबारी, ओशम डायरी प्लांट के गेट पर फायरिंग तथा अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में गोलीबारी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था। बकरीद को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन अलर्ट, निकाला गया फ्लैग मार्च। बकरीद पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस प्रशासन ने मंगलवार को शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च से पहले पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इससे जवानों को आपात स्थिति से निपटने, भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने का अभ्यास कराया गया। सदर SDPO जीतवाहन उरांव ने जवानों को दिशा निर्देश दिए। मॉक ड्रिल के बाद DC रामनिवास यादव व SP डॉक्टर विमल कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इसमें SDO, SDPO, DSP मुख्यालय, नगर थाना प्रभारी समेत जिले के अन्य वरीय पदाधिकारी व जवान शामिल हुए। स्वास्थ्य विभाग में अनियमितताओं की हो CBI जांच। बाबूलाल मरांडी ने उठाए एम्बुलेंस खरीद व दवा बर्बादी पर सवाल, कहा सरकार बढ़ा रही भ्रष्टाचार। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में कथित घोटालों को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दवा बर्बादी, एम्बुलेंस खरीद में अनियमितता और नियमों के विपरीत कंसल्टेंट सेवा विस्तार जैसे मामलों को गंभीर बताते हुए पूरे प्रकरण की CBI जांच की मांग की है। कहा कि विभाग में बनाए गए कॉर्पोरेशन का उपयोग लूट और टेंडर मैनेजमेंट
डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बजाय उसे बढ़ावा दे रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में राज्य की स्थिति बदतर हुई है, कानून व्यवस्था कमजोर हुई है, विकास कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें रोजाना राज्य भर में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार बन गया है, इस पर बोलने के लिए शब्द भी कम पड़ रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब तक दोषी अधिकारी पदों पर बने रहेंगे तब तक व्यवस्था में सुधार कैसे संभव है। झारखंड विधानसभा की महिला कर्मी की इलाज में लापरवाही से मौत, जयराम महतो ने की 5 विधायकों वाली जांच कमेटी की मांग। झारखंड विधानसभा की महिला कर्मी अंजना तिवारी की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर विधायक जयराम महतो ने निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए 5 विधायकों को शामिल कर जाँच कमेटी गठित करने की मांग की है। अंजना तिवारी की मौत के बाद विधानसभा कर्मियों में भारी आक्रोश से कर्मचारी विधानसभा परिसर में 100 के साथ धरने पर बैठ गए। परिजनों का आरोप है कि अंजना तिवारी सामान्य स्थिति में पैदल चलकर सेंटिविटा अस्पताल में गोल ब्लैडर के ऑपरेशन के लिए भर्ती हुई थी, लेकिन इलाज में कथित लापरवाही के कारण उनकी जान चली गई। जयराम महतो ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि यह निजी अस्पतालों की लापरवाही का पहला मामला नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी अस्पताल मरीजों को उपभोक्ता समझकर केवल कमाई पर ध्यान दे रहे हैं और इलाज से ज्यादा प्राथमिकता पैसे की वसूली को दी जा रही है। पाकुड़ में प्रशासन अलर्ट, बकरीद से पहले शहर में निकाला फ्लैग मार्च। पाकुड़ में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर मंगलवार को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मेघा भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के नेतृत्व में निकाले गए इस फ्लैग मार्च में प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। फ्लैग मार्च की शुरुआत सीधो कान्हू मुर्मू पार्क से हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अम्बेडकर चौक तक पहुंचा। इस दौरान प्रशासन की ओर से आम लोगों को सुरक्षा और शांति का संदेश दिया गया। अधिकारियों ने लोगों से बकरीद पर्व को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच की उठी मांग। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राज्यपाल से की शिकायत। झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक शिष्टमंडल लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिलकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शिष्टमंडल के द्वारा झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जाँच की मांग की गई। राज्यपाल से मिलने के बाद लोक भवन के बाहर मीडिया से बातचीत में BJYM प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा है कि झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल पूरी तरह वसूली केंद्र बन चुका है, जहां फार्मेसी की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं से एडमिशन से लेकर नौकरी तक हर स्तर पर पैसे की मांग की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नामांकन, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा, यहां तक कि इंटर्नशिप तक के लिए रेट चार्ट तय हैं। शशांक राज ने कहा कि पिछले 18 महीनों से एक गैर सरकारी व्यक्ति को रजिस्ट्रार पद पर अतिरिक्त प्रभार देकर रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह सब स्वास्थ्य विभाग और सरकार की मिलीभगत से हो रहा है ताकि अवैध वसूली का पैसा ऊपर तक पहुंच सके। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने फार्मेसी काउंसिल के कुछ पदाधिकारियों और अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरे कार्यकाल की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। धनबाद के बासजोड़ा हिंसा को लेकर आजसू का धरना, पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप। धनबाद जिले के लोयाबाद थाना क्षेत्र के बासजोड़ा में बीते 20 मई को हुई हिंसक झड़प और गोलीबारी की घटना को लेकर आजसू ने मंगलवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन किया। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की CBI जाँच की मांग की है। कहा है कि मामले में पुलिस ने केवल आजसू नेताओं व कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है। धरना को संबोधित करते हुए आजसू के केंद्रीय सचिव ने आरोप लगाया है कि पुलिस पूरे मामले में एक तरफा कार्रवाई कर रही है। घटना से पहले आजसू नेत्री रजनी रवानी लोयाबाद थाना में शिकायत दर्ज कराने गई थी। शिकायत के बाद उनके घर पर हमला किया गया। उन्होंने कहा है कि हमले के शिकार लोगों के खिलाफ ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया, तो दूसरे पक्ष पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। गौरतलब है कि 20 मई को बासजोड़ा में आजसू समर्थकों और दूसरे पक्ष के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें किशुन रवानी की मौत हो गई थी, जबकि आजसू नेता हीरालाल महतो, रजनी देवी समेत कई लोग घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने 18 लोगों को आरोपी बनाया है और अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
जामताड़ा में भीषण गर्मी में NH 419 पर जाम से बेहाल मेहजाम। स्टेशन से हिल रोड तक रेंग रहे वाहन। नगर परिषद मेहजाम से होकर गुजरने वाला NH 419 इन दिनों गंभीर ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहा है। भीषण गर्मी और 41 डिग्री तापमान के बीच यह मार्ग राहगीरों और वाहन चालकों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। चितरंजन रेलवे स्टेशन से लेकर हिल रोड तक दिन भर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही है। दोपहर और शाम के समय स्थिति और भी अधिक खराब हो जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह समस्या अब आम हो गई है। मेहजाम बाजार क्षेत्र में संकरी सड़क, फुटपाथ का अभाव और अव्यवस्थित पार्किंग इसके प्रमुख कारण हैं। एक और रेलवे की ऊंची दीवार है तो दूसरी ओर बाजार होने के कारण सड़क पर लगातार भीड़ बनी रहती है, जिससे यातायात बाधित होता है। अतिक्रमण और सड़क किनारे वाहनों की पार्किंग के कारण स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक कोई व्यवस्थित पार्किंग स्थल या नो पार्किंग जोन तय नहीं किया गया है, जिससे समस्या लगातार बढ़ रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।